नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। श्रीनगर पहुंची जोशीमठ के युवाओं की पैदल यात्रा, छात्रों ने किया स्वागत। जोशीमठ आपदा के बाद से यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोग सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अभी तक आपदा पीड़ितों को पूरा मुआवजा तक नहीं मिला है। हालात यह है कि जिन होटलों में आपदा पीड़ितों को रखा गया है, वहां से उन्हें कमरे खाली करने के लिए कहा जा रहा है, जिसके कारण आपदा पीड़ित परेशान है। आपदा पीड़ितों का दर्द लेकर जोशीमठ के युवाओं ने पैदल यात्रा शुरू कर दी है। ये पैदल यात्रा आज श्रीनगर पहुंची। 14 मार्च को यात्रा देहरादून CM आवास की ओर कूच करेगी। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे निकेश वर्मा के गाने जॉनसर बावर अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं पौराणिक मान्यताओं पर अपनी पहचान देश दुनिया में बनाए हुए हैं। जॉनसर बावर के उभरते लोक कलाकार निकेश वर्मा पिछले 1 सालों से संस्कृति पर आधारित ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपने गीत लोगों को पहुंचा रहे हैं, जिसे लोग यूट्यूब पर खूब पसंद कर रहे हैं। जॉनसर बावर जनजाति क्षेत्र अपनी सुंदरता, सभ्यता, संस्कृति, पौराणिक परंपराओं, धार्मिक संस्कृति पर देश दुनिया में नाम विख्यात कर रहा है। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम का पहला पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लॉन्च, गणेश जोशी ने किया शुभारंभ। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय कृषि बीमा योजना के पहले पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस सरल फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को लाभ मिलेगा। बड़े पियक्कड़ निकले दूनवासी, 2 दिनों में गटक गए 16 करोड़ की शराब। होली पर शराब की खपत में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। देहरादून में सामान्य दिनों के मुकाबले शराब की 2 गुनी बिक्री हुई। जी हां, 2 दिनों के भीतर देहरादून में ही लोगों ने 16 करोड़ की शराब गटक ली। छोटे भाई की आत्महत्या से दुखी बड़े भाई की हार्ट अटैक से गई जान। होली पर कोहराम। होली वाले दिन एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। हल्द्वानी के राजपुरा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत रिक्शा चालक अनिल सक्सेना ने होली खेलने के बाद पारिवारिक विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार में छोटे भाई की मौत का सदमा बड़ा भाई भी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसको भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उत्तराखंड पुलिस की कल थी ड्यूटी, आज खेली होली, गानों पर किया डांस। देवभूमि की होली संपन्न कराने के बाद फुर्सत के पलों में पुलिस अधिकारी और जवान होली खेल रहे हैं। हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक पुलिसकर्मी गानों की धुन पर थिरकते हुए अपने साथियों के साथ होली खेल रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड पुलिस के जवान ड्यूटी से कुछ समय निकालकर होली के 1 दिन बाद अलग अंदाज में होली का पर्व मनाते हैं। शिक्षा विभाग में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक। 16 मार्च से है बोर्ड एग्जाम। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए विभाग ने आगामी 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं इसी महीने से शुरू होनी है, लिहाजा किसी भी संभावना को देखते हुए विभाग ने हड़ताल को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। बारिश में टूटा था कोटी डिमाऊ डांडा मोटर मार्ग, PWD ने नहीं ली सुध। कालसी ब्लॉक के कोटी डांडा मोटर मार्ग जर्जर बना हुआ है। मार्ग पर सफर करना खतरों से भरा हुआ है। ग्रामीणों ने SDM प्रशासन से लोनीवी साहिया की लापरवाही की शिकायत की है। दरअसल इसी मार्ग से कई धार्मिक स्थल भी जुड़े हुए हैं। आस्थावान लोग इस मार्ग से इन धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बागेश्वर में बहुली के जंगल में लगी आग, वन समुदाय को हुआ भारी नुकसान। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती लगी है। इसी क्रम में बागेश्वर के बहुली के जंगल में बुधवार देर शाम आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया, जिसके बाद विभाग के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बता दी कि उत्तराखंड वन विभाग ने 15 फरवरी से 15 जून के बीच समय को फायर सीजन घोषित कर रखा है और ये समय विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है। होली के दौरान मामूली विवाद में चल गई तलवार लाठी डंडे, 1 घायल, 12 पर मुकदमा। हरिद्वार में कुछ युवकों ने होली को हुड़दंग बना दिया। मामूली कासूनी मारपीट में बदल गई। एक युवक का पांव फ्रैक्चर हुआ तो उसके साथी ने आरोपियों पर तलवार से हमला कर दिया। तलवार से किए गए हमले में एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी में टैंकर के भरोसे पेयजल आपूर्ति, गर्मी में क्या होगा? आजकल देश के कई हिस्सों में पेयजल की समस्या आम है। लोग साफ पानी के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। यही हाल उत्तराखंड के नैनीताल जिले का भी है। यहाँ के हल्द्वानी शहर गर्मी की शुरुआत में ही पेयजल का संकट गहराता दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में आग से 8 दुकानें स्वाहा, अग्निकांड से लाखों का नुकसान। हरिद्वार के रोड़ी बेलेवाला में आग लग गई। आग से 8 दुकानें जलकर राख हो गई। इससे पहले आग एक चाय की दुकान में लगी। चाय की दुकान से फैली आग ने पास की 8 अन्य दुकानों को भी चपेट में ले लिया। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। होली पर दून मेडिकल कॉलेज ने किया सरेंडर। कहीं कंधे पर दिखे मरीज तो कहीं MS को संभालना पड़ा मोर्चा। होली के दिन दून मेडिकल कॉलेज में अवस्था देखने इस दौरान कई कंधे पर तीमारदार मरीज को धोते हुए दिखाई दिए तो कई अवस्थाओं के भारी पड़ने पर दून मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर यूसुफ रिजवी को भी मोर्चा संभालना पड़ा। दिलाराम बाजार के राज प्लाजा में लगी भीषण आग, बुझाने में लगे 1.5 घंटे। देहरादून के दिलाराम बाजार में आग लगी। राज प्लाजा परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह है कि आग से जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
होली पर पड़ोसियों के यहाँ गया था परिवार, घर में अकेले रहे शख्स की गला दबाकर हत्या। मंगलौर में बीती देर रात घर में घुसकर एक शख्स का गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं हत्या की खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या का कारण पुरानी रंजिश मान रही है और हर पहलू की जाँच कर रही है। 1 अप्रैल से प्रदेश में 12,000 सरकारी वाहन हो जाएंगे कबाड़। इस वेबसाइट पर करे आवेदन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों का स्क्रैप करना होगा। पुराने वाहनों के लिए व्यवस्था यह है कि इन्हें नीलाम किया जाता है। इसके बाद खरीदार इन वाहनों को दुरुस्त कर नए सिरे से 5 साल के लिए पंजीकरण कर इनका संचालन करने लगते हैं। जवाड़ी बाईपास रेलवे टनल में मजदूर की मौत, नाराज लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे किया जाम। रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास पर रेलवे टनल निर्माण कार्य के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे पर धरना प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम कर दिया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की जमीनों से हटेगा कब्जा, कब्रिस्तान में बने अवैध ढांचों पर चलेगा बुलडोजर। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर हुए कब्जे पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए बकायदा बिना कागजों वाली जमीनों पर बनी इमारतों को लेकर नोटिस भेजे जा रहे हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि जल्दी कब्रिस्तान की जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन से ब्यौरा भी मांगा गया है। होली पर कई घरों का नहीं जला चूल्हा, सड़क हादसों में 5 की मौत, 37 लोग घायल। होली के दिन कई घरों में मातम पसरा रहा। रोड के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़क हादसे हुए। अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत गई, जबकि हादसों में 37 लोग भी घायल हुए। वहीं मंगलौर के लहबोली गांव के पास हुए हादसों में 2 युवकों की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम भी लगाया। पुलिस ने बमुश्किल से मामला शांत करवाया। डोईवाला चौक पर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की मूर्ति हुई स्थापित, 100 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण। नगर पालिका परिषद की पहले से डोईवाला चौक पर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की घोड़े पर सवार मूर्ति स्थापित की गई। वहीं 100 फीट ऊंचा तिरंगा का शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधिवत पूजन के बाद अनावरण किया। श्रद्धालु के लिए लोकल लैंग्वेज जानने वाले जवानों की होगी तैनाती, रजिस्ट्रेशन प्लान भी तैयार। केदारनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। केदारनाथ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग एसपी ने जानकारी दी, जिसमें रुद्रप्रयाग एसपी ने बताया कि केदारनाथ यात्रा के लिए लोकल लैंग्वेज को लेकर जवानों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया चारधाम यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से आए तीर्थ यात्रियों को भाषा से संबंधित परेशानी होती है, जिसके लिए कदम उठाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर व्यवहारिक जवानों को ही तैनात किया जाए। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेंजर जोन के ट्रीटमेंट को लेकर एसपी ने जिला प्रशासन को भी रिपोर्ट सौंपी है। साथ ही उन्होंने यात्रा को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। देवप्रयाग में जल्द शुरू होगा मरीन ड्राइव का काम, गंगा आरती की योजना भी हो रहा काम। देवप्रयाग में जल्द मरीन ड्राइव बनने जा रहा है। इसके लिए सिंचाई विभाग ने शासन को बजट का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। साथ ही देवप्रयाग में हरिद्वार और ऋषिकेश की तर्ज पर गंगा आरती की योजना भी बनाई गई है। डाकपत्तर से कुल्हाल तक शक्तिनगर के किनारे से हटेगा अवैध कब्जा, 11 मार्च तक की मोहलत। डाकपत्तर से लेकर कुल्हाल तक UJVNL कि सैकड़ों बीघा जमीन पर जमकर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, लेकिन अब निगम ने सालों से कब्जा जमाए लोगों से जमीन को खाली करने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में आज UJVNL ने वाहन पर माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों को जल्द से जल्द जमीन खाली करने की चेतावनी दी। बाकायदा इसके लिए कब्जाधारी को 11 मार्च तक की मोहलत भी दी गई है। जोशीमठ आपदा राहत पैकेज का ड्राफ्ट तैयार, केंद्र को भेजी गई 2000 करोड़ की डिमांड। जोशीमठ आपदा के बाद राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए तमाम एजेंसियों से जोशीमठ का सर्वे कराया गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 2000 करोड़ की डिमांड भेजी है। साथ ही राज्य सरकार अपने बजट में भी इसे लेकर कुछ प्रावधान करेगी। महिला ने छत से कूदकर दी जान, हाथ पर पेन से लिखा, मिला मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम। मेट्रोपोलिस सोसाइटी में एक महिला ने छत से कूदकर जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों के मुताबिक बुधवार सुबह अचानक माधुरी सिंह घर में बाहर से कुंडी लगाकर छत पर चली गई, जिसके बाद वह सड़क पर पड़ी हुई मिली। मूल रूप से नवाबगंज गौंडा निवासी शैलेंद्र सिंह पत्नी और बेटे के साथ शहर की मेट्रोपोलिस सोसाइटी में एक फ्लैट पर किराए पर रहते थे। मृतका के हाथ में पेन से लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसका पति और ससुराल है। बुधवार सुबह अचानक माधुरी सिंह घर में बाहर से कुंडी लगाकर छत पर चली गई, जिसके बाद वह सड़क पर पड़ी हुई मिली। आनंद फानन किसी तरह बेटा उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उनकी मौत हो गई। CO पंतनगर तपेश चंद का कहना है कि मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले का CM ने किया शुभारंभ, रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान कुमाऊनी छोलिया नृत्य से CM धामी का भव्य स्वागत हुआ। उनके साथ इस दौरान सांसद अजय टमटा मौजूद रहे। हालांकि जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य और वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।